नेक्स्ट, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर ऑफ क्लास 9, लाइन्स एंड एंगल्स। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो फर्स्ट इज, ये एक लाइन है एंड ये एक लाइन है, लाइन एल एंड लाइन एम। लाइन एल और एम को एक लाइन ने कट किया है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल का नाम है एन। तो लाइन एल जो है वो पैरेलल है किसके साथ, एम के साथ। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड एन इज द ट्रांसवर्सल। एन हो जाता है ट्रांसवर्सल। तो लाइन एल पैरेलल है एम के साथ और एन है ट्रांसवर्सल। अगर इस कंडीशन में ये ट्रांसवर्सल होता है तो ये यहाँ जो एक एंगल होगा और यहाँ जो एक एंगल होगा, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एंगल 1 एंड एंगल 2 हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का होगा क्योंकि इसको बोलेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इसको सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। दो एंगल अगर एडजेसेंट मतलब पास वाला, दोनों पास वाला एंगल को अगर प्लस करेंगे तो उसको बोलेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट, अभी अगर हम लोग एंगल 1 को ऐसे ही रखें और एंगल 2 यहाँ, एंगल 2 ऐसा अगर होता है तो एंगल 1 मतलब दिस वन, ये देखने में ऐसे क्रॉस लगेगा, एक एंगल ऊपर एक एंगल नीचे। तो ऐसा ऑपोजिट साइड में अगर दो लाइन, ये एक लाइन होगा और ये एक लाइन होगा, ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है कहीं पे तो दो ऑपोजिट एंगल्स को इस तरह से, इसको बोलेंगे एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के साथ, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसको बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अगर ऑपोजिट साइड में हुआ। सेम वे अगर यहाँ और यहाँ हो गया तो एंगल 3 एंड एंगल 4, तो क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस टाइप का होने से हम लोग बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट, टॉपिक, अभी ये दोनों ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ एक एंगल 1 और यहाँ एक एंगल 2, तो दो ट्रांसवर्सल और ये दो पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल का इस साइड में एक एंगल और इस साइड में एक एंगल, दोनों अलग अलग साइड में होना पड़ेगा। अगर सेम साइड में होते हैं तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बन जाएगा, और अगर ऑपोजिट साइड में होता है तो एंगल 1 इक्वल होगा ऑलवेज एंगल्स 2। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम वे अगर इधर एक एंगल है, ये एंगल, इसको लिखेंगे एंगल 3 और इधर एक एंगल है, इसको लिखेंगे एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 को भी हम लोग लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि एक इधर में है एक इधर में, लाइन का इधर और उधर में होना पड़ेगा।
नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में देखा जाता है एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 1 2, ये दोनों हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब दो पैरेलल लाइन है तो एक पैरेलल लाइन के अंदर होना पड़ेगा, एक पैरेलल लाइन के बाहर होना पड़ेगा। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसीलिए हम लोगों को ये दोनों इक्वल होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये और एक आर्म है। तो ये एंगल एंड ये एंगल 1 एंड एंगल 2, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन होने से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन होने से। और इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर। एंगल 1 एंड एंगल 2 स्ट्रेट लाइन में। अगर इसमें और एक वर्टेक्स आ जाए एंगल 2 एंड एंगल 3, तो फिर भी ये स्ट्रेट लाइन ही है। एक स्ट्रेट लाइन का होता है 180 डिग्री। तो इसमें लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसमें कुछ नहीं लिखना होता है। अगर दो एंगल, इफ 2 एंगल्स आर इन ऑन ए लाइन, तब हम लोग लिखेंगे व्हाट? लीनियर पेयर। अगर सिर्फ दो ही एंगल होता है, लाइक इस टाइप का, एंगल 1 एंगल 2, दो एंगल ही अगर स्ट्रेट लाइन पे हो तो लीनियर पेयर। अगर दो से ज़्यादा हो, 1 2 3, तो उसमें लीनियर पेयर नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1, पहले डायग्राम बनाइए। O A C E B D। क्वेश्चन में बोले द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी, ये लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट किया है। इफ क्या दिया हुआ है? ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है बी ओ ई। तो बी ओ ई फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया है ए ओ सी
AOC ये एंगल, BOE ये एंगल, ये दोनों एंगल मिला के 70 डिग्री एंड BOD ये एंगल मिला, ये एंगल हो गया 40 डिग्री। तो पहले हम लोग नाउ क्या करेंगे, एंगल AOC आएगा, फिर क्या लेंगे एंगल COE ये वाला एंगल भी लेंगे COE, फिर हम लोग BOE इसके ऊपर लिख दीजिएगा इन लाइन AOB, हम लोग AOB लाइन के ऊपर वाला ले रहे हैं। तो कितना एंगल हो गया, 3 एंगल। तो इक्वल्स टू, अगर लाइन है तो क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन के लिए 180 डिग्री ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री, तो AOC यहाँ रखेंगे और ये BOE को यहाँ लेके आएंगे एक साथ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस COE को यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। AOE प्लस BOE है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस COE इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो COE इक्वल्स टू 180 माइनस 70, ये 70 को इस साइड से इस साइड में लाएंगे, 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो COE का वैल्यू आया 110 डिग्री, COE है ये वाला। लेकिन हम लोग को तो फाइंड आउट करने दिया था BOE ये वाला एंगल, तो हम लोग COE क्यों फाइंड किए। तो देखिए हम लोग को COE कैसे लगेगा, फिर से नेक्स्ट इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीन उठा लीजिए, उसके बाद अगेन क्या करना है, इन लाइन COD में क्या आएगा, एक COE आएगा एंगल, प्लस एंगल BOE आएगा, प्लस एंगल BOD आएगा। और जबकि एक लाइन है तो हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं। COE में अभी हम लोग निकाले थे कितना 110 डिग्री, तो यहाँ 110 डिग्री। BOE नहीं पता हम लोग को, BOE एंड BOD था 40 डिग्री, तो BOE 40 डिग्री देंगे तो 180 डिग्री। BOE इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री ये वाला, और 110 प्लस 40 150 डिग्री, 150 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा 150 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 180 से 50 गया तो कितना हो जाएगा, 180 से 50 गया तो 60 70 80 30 डिग्री। BOE हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग का BOE फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है रिफ्लेक्स COE। रिफ्लेक्स COE कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स COE निकालने के लिए रिफ्लेक्स वर्ड जब आएगा तो हम लोग को वहाँ पे 360 डिग्री यूज़ करना होता है। तो रिफ्लेक्स COE मतलब 360 डिग्री माइनस क्या, COE का वैल्यू कितना था 110 डिग्री, तो 110 डिग्री 360 से 110 डिग्री माइनस करेगा तो 250 डिग्री आएगा, जो कि हो गया वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स COE। ये हो गया एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Now question number 2.
क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम बनाइए। इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई, ये एक एक्स वाई लाइन है और एक है एम एन लाइन, ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किया कहाँ पे, एट ओ पे। तो अगर इफ एंगल पी ओ वाई अगर 90 डिग्री होता है तो फाइंड करना, और एंड ए इज टू बी है 2:3, हम लोग को फाइंड करना है सी कितना होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। पी ओ वाई है 90 डिग्री और ए इज टू बी है 2:3। तो पहले लिखेंगे लेट ए इज टू बी इक्वल्स टू 2k इज टू 3k, ब्रैकेट में लिख दीजिए k से, दैट मीन्स हम लोग k साथ में पकड़ा इन लोगों का। तो नाउ इन लाइन, क्या लाइन है, एक्स ओ वाई। नाउ लाइन इन एक्स ओ वाई, इसमें क्या आएगा, क्या क्या एंगल आ रहा है देखिए, एक एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी आएगा, एम ओ पी प्लस पी ओ वाई, एक आएगा पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, यहाँ लाइन था। नाउ एक्स ओ एम में है बी, यहाँ लिखिए बी, एम ओ पी में लिखिए ए, एंड पी ओ वाई में लिखिए 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बी प्लस ए इक्वल्स टू 180 में से लेफ्ट हैंड साइड से 90 उधर जाएगा तो माइनस होके 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। नेक्स्ट बी में है 3k प्लस ए में है 2k इक्वल्स टू 90। 3k प्लस 2k इज़ 5k इक्वल्स टू 90। 5 से 90 को काटिए तो आ जाएगा k इक्वल्स टू 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 18 डिग्री। k का वैल्यू आ जाएगा 18 डिग्री। तो हम लोग a का निकाल सकते हैं, a इक्वल्स टू 2k था तो 2 इंटू 18 डिग्री विच इज़ 36 डिग्री, एंड b इज़ 3k विच इज़ 3 इंटू 18 डिग्री इज़ 4 एंड 5 54 डिग्री। तो हमने ए और बी का निकाल लिया, अभी हम लोग को सी निकालना है। सी निकालने के लिए इन लाइन एम ओ एन, इसमें लाइन में क्या आएगा, एक आएगा एम ओ एक्स, तो एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। जबकि यहाँ सिर्फ दो ही एंगल है तो हम लोग लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो एम ओ एक्स में क्या लिखेंगे, एम ओ एक्स में है बी एंड बी का वैल्यू है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस एक्स ओ एन में है सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम लोग लिखेंगे सी इक्वल्स टू 180 माइनस 54 डिग्री विच इज़ 6 एंड carry 1 7 minus 5 to 26 degree 67 degree. So this is the end of question number 2.
Now question number 3. Question number 3 is draw the diagram, straight line, draw a triangle, give angles, right here Q, R, T and S and here P. In the given figure, angle PQR, given that angle PQR equals to angle PRQ and prove that, हम लोग को प्रूव करना है what, to prove angle PQS equal to angle PRT. तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन का होता है 180 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एंगल को मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल PQS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR is equals to 180 degree, linear, equation 1 linear pair। फिर हम लोग फिर से ये एंगल PRT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन हुआ। इसको भी हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री, जो कि होगा 2, ये भी हो जाएगा लीनियर पे। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट व्हाट, एंगल 180 दोनों साइड में इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं PQS प्लस PQR इक्वल्स टू PRT प्लस PRQ, PRT प्लस PRQ। तो अभी क्या करेगा हम लोग, PRT प्लस PRQ, तो एंगल यहाँ क्वेश्चन में ज्ञात दिया होता PQR इक्वल्स टू PRQ, तो यहाँ PQS प्लस PQR इक्वल्स टू PRT प्लस PRQ और PRQ, तो PRQ इज इक्वल टू PQR, तो हम लोग PRQ के जगह पे PQR लिख सकते हैं। यहाँ लिखिए सिंस PQR इक्वल्स टू PRQ। अभी देखिए दो साइड में PQR, तो दोनों को हम लोग कैंसिल करेंगे, तो आ जाएगा PQS इक्वल्स टू PRT। गुड। Now next question. Question number 4. Question number 4 is, if x plus y equal to z, draw the diagram. This C B D A. This one is y, x, w, z.
दिस वन इज O। तो गिवन दैट फिगर में दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस जेड, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, AOB इज ए लाइन। AOB इज ए लाइन कैसे प्रूफ होगा, अगर हम लोग AOB को 90 डिग्री प्रूफ किया, AOB को 90 डिग्री बोले 180 डिग्री अगर हम लोग प्रूफ करता है तो AOB एक लाइन प्रूफ हो जाएगा। तो फर्स्ट ये O हो गया सेंटर, हम लोग लिखेंगे एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस एंगल W इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 डिग्री की सेंट्रल एंगल, पूरा गोल है, पूरा गोल सेंट्रल एंगल, हम लोग ये लिए पूरा गोल लिया है, इसीलिए 360 डिग्री। तो x और y के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं w प्लस जेड, तो हम लोग लिख देंगे w प्लस जेड एक्स और y के जगह पे, और इधर में है z और w इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों लिखा, x और y इज इक्वल्स टू w प्लस जेड, तो x और y के जगह पे आ गया w प्लस जेड, और ये z का z, w का w। अभी 2 एंगल w प्लस 2 z इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 2 कॉमन आ जाएगा, w प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, w प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो w प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 2 कैंसिल किया तो आ गया 180 डिग्री। तो w के जगह क्या लिख सकते हैं, DOB, एंगल DOB प्लस इसका DOA, एंगल DOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। w के जगह पे w का एंगल और z की जगह पे z का एंगल, तो देयरफॉर DOB एंड DOA मिलके हो जाएगा AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, जबकि AOB 180 डिग्री आया, देयरफॉर AOB इज ए लाइन। एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4।